नमस्कारम। ओशो के एक छोटे से लेक्चर से, पथ के प्रदीप से ये कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। इनको हम देखते हैं। अंधकार हटाया नहीं जा सकता। जो यह जानते हैं वे अंधकार को नहीं हटाते वरन प्रकाश को जलाते हैं। तो अंधकार का यहाँ संबंध किस चीज़ से है? हम जीवन में किन चीज़ों को अंधकार कहना चाहेंगे? आपका जो भी, जैसे सबसे प्रथम तो आपकी मान्यताएं हो सकती हैं। आप जानते ही हैं मान्यताएं जो आप मान लेते हैं कि ऐसा सच है, पर वो होती नहीं है। और जैसे ही आप उनको काम में उपयोग में लाते हैं उनका टूटना स्वाभाविक है। जैसे आप एक मान्यता बना लें, अगर आप मान्यता बना लें कि इस तरह का पुरुष या स्त्री सुंदर नहीं होते, तो आप देखेंगे उसका कोई ना कोई आपको अपवाद मिल जाएगा और आप अपने ज्ञान को दोबारा जांचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अंधकार जो जैसे मान्यताएं हैं ये दुख स्वरूप लाती हैं, इसी तरह आपके जीवन में अज्ञान हो सकता है। तरह तरह का अज्ञान जीवन के किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय में हो सकता है। अज्ञान की असल में परिभाषा बहुत सरल है। अज्ञान उसको कहते हैं कि एक ऐसा आपका ऐसी मान्यता जिसको आपने सच मान लिया, या ऐसी अवधारणा जिसको आपने सच मान लिया है और उसको जांचा नहीं है, तो वो अज्ञान हो जाएगा। चाहे आपको कोई सत्य पता हो और आपने उसको जांच कर उसको अपने ज्ञान में नहीं डाला है, तो वो भी आपके लिए अज्ञान ही होगा, वो आपके किसी काम का नहीं आएगा। बहुत तरह के अज्ञान हो सकते हैं, इनको आप अपने जीवन में देख भी सकते हैं कि अज्ञान का परिणाम दुख स्वरूप ही होता है। जो जीवन में सारे लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं कि उनके कारण दुख है, उनके कारण ये है, वो कभी अपने अज्ञान की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते हैं कि ये जो भी दुख मेरे जीवन में हो रहा है इसमें मेरे अज्ञान का परिणाम है। तो जीवन में अनेक तरह के अंधकार हो सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती, आपका स्वास्थ्य है जो वो अच्छा नहीं होगा, तो वो भी एक तरह का अंधकार है। आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा, वो भी एक तरह का अंधकार है। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सम में रहना चाहिए। आपको ना इधर उधर ज़्यादा डोलना, ना ज़्यादा ऊपर जाना, ना नीचे जाना, सम में, बैलेंस जिसको कहते हैं। तो अंधकार का परिणाम दुख होता ही है। तो इन तरह की सारी जो हैं इनको हम अंधकार की श्रेणी में डाल सकते हैं, और जो भी हम नहीं चाहते हैं उसको भी आप अंधकार की श्रेणी में डाल सकते हैं। और आप अगर शास्त्रों की तरफ से देखेंगे तो अंधकार में उन्होंने कई सारे जो हैं उनको गिनाया है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब क्या हैं? जैसे ही आप अपने जीवन में अज्ञान की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप प्रकट होने लग जाएंगी। तो कि क्यों कहा गया है कि अंधकार को हटाया नहीं जा सकता? क्योंकि ये अज्ञान के लक्षण हैं। ये अंधकार नहीं है सीधा सीधा। इनको अंधेरे की तरह क्यों कहा गया है? अंध आकार अंधा है वो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लक्षण हैं। जैसे खेत में अपने आप जो फालतू का जो कचरा है वो अपने आप उग जाता है, ये उस तरह का कचरा है।
तो जो अपने जीवन को नहीं संवारते हैं उनके जीवन में अंधकार प्रकट होना निश्चित है। अब आप इस तरीके से देखेंगे तो अपने आसपास आपको अनेक लोग आपको अंधकार में मिलेंगे। आपके माता पिता अंधकार में हो सकते हैं, आपके मित्रगण अंधकार में हो सकते हैं। समाज की तरफ देखेंगे तो दिखेगा कि ये तो है ही कलयुग सारा का सारा अंधकार में डूबा पड़ा है, तो इसे हटाया नहीं जा सकता। तो जो लोग भी अपने अंधकार, अज्ञान, मान्यताएं और दुख से सीधा सीधा लड़ने का प्रयास करते हैं वो हारेंगे। क्यों? उसका कारण वो नहीं जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और सीधा लड़ना शुरू कर देते हैं, तो हार तो निश्चित है। तो फिर ओशो कहते हैं जो यह जानते हैं वे अंधकार को नहीं हटाते, क्योंकि वहाँ हटाने के लिए कुछ है नहीं। आपको दिख रहा है अगर दुख है तो आप उसके लिए क्या हटाएंगे, वहाँ दुख हो रहा है। दुख का कारण क्या है, कारण को हटा दीजिए, लक्षण अपने आप हट जाएंगे। तो वे अंधकार से को हटाते नहीं हैं, वरन प्रकाश को जलाते हैं। अच्छा, प्रकाश क्या है? तो अगर उसे नहीं हटाते तो क्या हम यह मान लें कि अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है? क्योंकि जो जानते हैं उनको पता है कि वो प्रकाश का अभाव अंधकार है, उसका कोई अस्तित्व स्वयं में नहीं है। जैसे अंधेरा है, अंधेरे का क्या अस्तित्व है? वो है, जब कुछ नहीं होगा तो वो होगा। तो और आप उसको ढूंढने जाएंगे तो अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आपके जीवन के अंधकार में आप ढूंढने जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रकाश का अभाव मिलेगा, और सीधे सीधे आप प्रकाश को जगाने की चेष्टा करते रहिए। हालांकि चेष्टा से प्रकाश जगाया नहीं जाता, पर आप प्रकाश को जगाने की दिशा में बढ़ते रहिए। जितनी मात्रा में आप प्रकाश को जगाएंगे उतनी मात्रा में अंधेरा हटता चला जाएगा। लेकिन अब अगर हमने अंधकार की बात की जैसे, तो प्रकाश किसको कहा जा रहा है जीवन में? ये प्रकाश है चेतना का प्रकाश, जो आपका होश है, जो आपका जानने वाला है, जो आपका तत्व है, जिससे सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं। अगर आप उसमें स्थिर, उस प्रकाश में स्थिर रहकर अंधकार की तरफ आँख करेंगे तो जो जो अंधकार होगा अपने आप जल जाएगा। ये चेतना जो इतनी एक विचित्र, एक हमारी ये एक काबिलियत है कि जो भी आप इसके सामने लाएंगे ये अपने आप आपको दर्शा देगी कि ये जीवन के लिए अच्छा है, ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो कई जो माता पिता इस चीज़ में उलझे रहते हैं कि बच्चों को कैसे समझाएं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो बड़ा सरल सा उत्तर है, आप बच्चों में चेतना का विकास कीजिए और वो स्वयं समझ जाएंगे कि उनको ये करना है और ये नहीं करना। क्यों? चेतना स्वयं, एक तो चेतना स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं का तत्व है, वो जीवन का तत्व है, और चेतना किसी पर निर्भर नहीं है। तो उसको चेतना को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किया जाएगा उसके पास आपका निश्चित उसका ज्ञान होगा कि हाँ ये ऐसा है। चेतना को ध्यान में रखकर आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल प्रभावी ज्ञान होगा। वो ज्ञान बदलेगा नहीं, क्यों? स्वयं चेतना नहीं बदलती। तो आपके ज्ञान का जो साधन आप उपयोग में लाएंगे, अगर आपका साधन बिल्कुल स्पष्ट है, साधन बिल्कुल बदलता नहीं है, तो आपका ज्ञान भी नहीं बदलेगा। इसी कारण जो आपका ज्ञान है उसको एक मजबूत आधार मिल जाता है। हालांकि जो ज्ञान की दिशा में जाएंगे वो अंत में पाएंगे कि ज्ञान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, अंत में बुद्धि का समर्पण कर देना होता है। पर ज्ञान का चरण कुछ ऐसे होता है कि पहले आप मान के चलें, अगर अंधकार अज्ञान का जंगल है तो उसको सबसे पहले तो ज्ञान की अग्नि से उसको जलाना पड़ेगा। और ज्ञान की अग्नि जलाने के बाद जब देखेंगे कि ज्ञान भी एक बोझ है और जिस चीज़ का मुझे ज्ञान हुआ है वो स्वयं एक
माया का अंग है और वो तो रोज बदलता रहता है। आपका और मेरा ज्ञान अलग अलग हो सकता है, इसीलिए तो जीवन में इतने लड़ाई होती हैं, इतनी अलग अलग समझ होती है सबकी, किसी की समझ फिट नहीं बैठती एक दूसरे में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका ज्ञान बिल्कुल वैयक्तिक है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उनका ज्ञान कितना होगा। सबकी अपनी अपनी सीमा है ज्ञान की, सबके अलग अलग स्तर हैं ज्ञान के, और सबका अलग अलग आधार है ज्ञान का। तो ज्ञान में जो रहेंगे वो तो आपस में लड़ेंगे ही। आप देख सकते हैं जिनमें बुद्धि का ज़्यादा उपयोग होता है तो उनकी किसी से बनती नहीं है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। और जो ज़्यादा ज्ञान बुखारने लग जाए उसको तो आप पसंद भी नहीं करेंगे। तो जो ज्ञान है, तो ज्ञान भी जब व्यक्ति और ज़्यादा प्रौढ़ हो जाता है, चेतना और विकसित हो जाती है, तो उसको दिखाई देने लगता है कि ये तो ज्ञान भी एक बोझ है और जान के भी कुछ नहीं जाना जाता। क्यों? हर चीज़ का तत्व ही शून्य है। यही बुद्ध ने भी कहा है कि मैं शून्य हूँ, जगत का तत्व शून्य है। इसलिए वो तो बिल्कुल रोड पर आ गए कटोरा लेकर। अपने बेटे को भी उन्होंने कटोरा दे दिया था कि जाओ बेटा। क्योंकि वो जानते हैं कटोरे का आधार क्या है और जीवन का आधार क्या है। तो ये है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप प्रकाश को जलाइए। मृत्योर्मा अमृतम गमया, मतलब मृत्यु से मोक्ष की, अमृत की तरफ बढ़ें। तो अंधकार को मृत्यु का ही एक स्वरूप माना गया है कि अंधकार में ही मृत्यु होती है। और अमृत यानी जो इसको नष्ट ना किया जा सके। तो जो नष्ट ना किया जा सके वो कैसे आपको प्राप्त होगा? जब आप अपनी जो आप माध्यम उस चीज़ को बनाएंगे, जो आधार उस चीज़ को बनाएंगे जो नष्ट नहीं किया जा सकता। तो बड़ी मज़े की बात है, जगत में तो सब बदल रहा है, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप आधार बना सके। तो नियम ये बनाया गया ऋषियों ने कि जो नहीं बदलता हम उसको सत्य मानेंगे। क्या नहीं बदलता? जानने वाला नहीं बदलता। आप तो सदा से हैं और आप ही सत्य हैं। आपके सामने जो दिख रहा है वो बदल रहा है, वो असत्य कभी भी हो सकता है और वो असत्य है भी। सिर्फ मनन और देखने की बात है सीधे सीधे। वो सपने से ज़्यादा नहीं है। ये जो बोला जा रहा है अभी, ये भी कोई सपने से ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक सपने को ध्यान में रखते हुए दूसरा सपना चलाया जा सकता है, लेकिन दोनों का कोई आधार नहीं है। तो जो आधार है उसी को हम तत्व कहते हैं, जो नहीं बदलता। और जो नहीं बदलता वो आप हैं। तो और आप ही अमृत हैं। तो आपको बाहर से, इसीलिए कहते हैं बाहर से भीतर की तरफ जाना है। अगर बाहर अंधकार है, जो लोग जीवन में बाहर ही सब कुछ ढूंढते रहते हैं उनको बाहर अंधकार ही हाथ लगता है। आप देख सकते हैं, अज्ञान ही हाथ लगता है। कितना ही वो प्रयास करते हैं, अंत में उनके हाथ में अंधकार ही लगता है। और जो भीतर जाते हैं उनके हाथ में प्रकाश दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बदलता नहीं, वो समय के पार है। उसी को हम शिव कहते हैं। और इसीलिए वो शिव हर चीज़ के नाश करते हैं, हर चीज़ का। तो लेकिन शिव किसका नाश करते हैं? आपके समस्त अंधकार और अज्ञान और मान्यताओं का नाश करके शिव को प्राप्त होते हैं। प्रणाम।